Welcome students to our YouTube platform Easy English Learning Lessons India. In today's video lecture, we're going to understand chapter Footprint Without Feet. Supplementary readers is chapter A Trump of Surgery. A Trump of Surgery chapter का मतलब होता है सर्जरी की एक जीत. About the author, लेखक के बारे में जानते हैं. जेम्स हैरियट was born in Sunderland in इंग्लैंड on 3 अक्टूबर 1916. जो जेम्स हैरियट का जन्म 3 अक्टूबर 1916 को इंग्लैंड के सुंदरलैंड में हुआ था. जेम्स हैरियट was his pen name and his original name was James Alfred White. जेम्स हैरियट का जो उपनाम था वो था जेम्स हैरियट और जो उनका मूल नाम था वो था जेम्स अल्फ्रेड वाइट. ही वॉज अ ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन एंड ऑथर बॉर्न इन सुंदरलैंड. हैरियट ग्रेजुएटेड फ्रॉम ग्लासगो वेटरनरी कॉलेज इन 1939, रिटर्निंग टू इंग्लैंड टू बिकम अ वेटरनरी सर्जन इन यॉर्कशायर वेयर ही प्रैक्टिस्ड फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, उन्होंने एक ब्रिटिश पशु चिकित्सक मीन्स जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं वो जानवरों के डॉक्टर भी थे और एक लेखक भी थे. और इसका मतलब बताया गया है जो सुंदरलैंड नाम की जगह में जन्मे हैरियट ने 1939 में ग्लासगो नाम की जगह से पशु चिकित्सा मीन्स जानवरों की डॉक्टर होते हैं कॉलेज से स्नातक करते हैं. वो ग्रेजुएशन करते हैं जानवरों की डॉक्टर की पढ़ाई करके, क्योंकि जानवरों के डॉक्टर बनना चाहते थे वो, और उसके लिए पढ़ाई की उन्होंने 1939 में. वहाँ से ग्रेजुएशन किया, स्नातक की उपाधि प्राप्त की. उसके बाद बताया गया है यॉर्कशायर नाम की जगह पे, यॉर्कशायर नाम की जगह दे रखी है यहाँ पर एज अ पशु चिकित्सक मीन्स एज ए जानवरों की डॉक्टर की तरह उन्होंने इंग्लैंड में से जब लौट आए थे तो वहाँ पर उन्होंने 50 साल तक प्रैक्टिस की मीन्स 50 साल तक जानवरों के डॉक्टर की तरह काम किया. ही डेड ऑन February 23 और वो 23 फरवरी 1955 को 78 वर्ष की आयु में एट द एज ऑफ 78 उनकी मृत्यु हो जाती है. ये तो आपको ऑथर के बारे में बताया गया. अब स्टोरी आपकी यहाँ से है. अबाउट द स्टोरी जो आप पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा व्यू दे रखा है, ओवरव्यू. ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स अल्फ्रेड वाइट. जेम्स हैरियट वाज अ वेटरनरी सर्जन. इसमें बताया गया है जो जेम्स अल्फ्रेड वाइट द्वारा लिखित एक जो ट्रम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर है, इसमें जेम्स हैरियट एक पशु चिकित्सक हैं मीन्स डॉक्टर हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं. इसमें जो वेटरनरी सर्जन के बारे में बात हुई वो जेम्स हैरियट हैं. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ लिटिल डॉग. ये स्टोरी या ये कहानी एक कुत्ते के बारे में लिटिल डॉग ट्रिकी हु वाज स्पॉइल्ड एंड इंडल्ज विद द अनहेल्दी ट्रीट्स बाय हिज रिच मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे. जो कुत्ता है, कुत्ते का नाम है ट्रिकी. ये ट्रिकी कुत्ते के बारे में स्टोरी दे रखी है जिससे क्या होता है, उसकी जो अमीर मालकिन होती है श्रीमती पम्फ्रे, जो मिसेस पम्फ्रे दे रखा है, जो उसकी अमीर मालकिन पम्फ्रे है उसने उसको बिगाड़ के रख दिया है. उसके अस्वस्थ व्यवहार के लिए जिम्मेदार है, उसे उल्टा सीधा खाना देती है, उसे वो बीमार पड़ गया है. Before long, the dog becomes sick and is taken by the veterinarian Mr. Harriot to a clinic for therapy and his well-being. उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ ही समय में कुत्ता बीमार हो जाता है और पशु चिकित्सक जो मिस्टर हैरोइट है, श्री हैरोइट जो हैं वेटरनरी सर्जन, वो उसे उपचार के लिए या उसके इलाज के लिए या उसकी भलाई के लिए अपने क्लिनिक में ले जाते हैं. इस तरीके से स्टोरी चलेगी स्टूडेंट्स हमारी. उसके बाद शुरू करते हैं टेक्स्ट से. इसमें बताया गया है ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है जिसे उसकी अमीर मालकिन बहुत लाड प्यार से पालती है. ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरनरी सर्जन. और उसकी जो मालकिन है वो उसको ओवरफेड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा खाना खिलाती है, और लाड प्यार से पालती है. पैम्पर्ड मीन्स होता है लाड प्यार से पालना. ही फॉल्स सीरियसली इल का मतलब है गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है. एंड कंसल्ट्स हिज मिस्ट्रेस. उसकी जो मालकिन है वो कंसल्ट करती है, उसकी मालकिन एक सलाह लेती है. जो पशु चिकित्सक होते हैं वेटरनरी सर्जन मतलब होता है जानवरों के डॉक्टर जो होते हैं, पशु के जो चिकित्सक होते हैं जानवरों के डॉक्टरों से वो सलाह लेती है. डज ही परफॉर्म्स एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर. तो इसमें आप चैप्टर में पता चलेगा क्या वह ऑपरेशन करता है उस कुत्ते का, क्या कुत्ता ठीक हो जाता है या नहीं होता है. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो जानेंगे. शुरू होती है स्टोरी आपकी एनसीईआरटी बुक में. लाइनिंग आपकी यहाँ से मैच होती है, यहाँ से शुरुआत होती है एनसीईआरटी में. देखते हैं इसको. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his opinions. इसका मतलब स्टूडेंट्स, मैं इस बार ट्रिकी के बारे में बहुत चिंतित था. मैंने अपनी कार रोकी थी जब मैंने उसे सड़क पर तनाव के साथ देखा और उसकी शक्ल देखकर चौंक गया.
एक डॉक्टर कह रहा है, उस कुत्ते की शक्ल देख के चौंक गया वो। मिस्टर हेरोइट जो है वो डॉक्टर कह रहा है उस कुत्ते के बारे में, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। वह बहुत मोटा हो गया था, एक फूली हुई सॉसेज की तरह, जिससे हर कोने पर एक पैर दिखाई दे रहा था उसका। मतलब बोला गया है जैसे सॉस की पैकेट होती है ना, इस तरीके से उसके बॉडी पार्ट्स मोटे हो गए थे। His eyes bloodshot and rheumy started straight ahead and his tongue lolled from his jaws. It means students, it means students बताया गया है इसमें कि वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया था कि उसके जो पैर थे उसमें को आपकी हड्डी सी निकली होती है, जैसे बहुत ज़्यादा मोटे हो गए थे, नॉर्मल पैरों से ज़्यादा मोटे हो गए थे। और उसकी आंखें बिल्कुल सामने की ओर दिख रही थी, और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी बिल्कुल पूरी तरह से लाल, पानी से भरी हुई, और उसकी जो जीभ थी जबड़े से बाहर लटकी हुई थी। उसके बाद बोला गया मिसेस फम्फ्रे हेस्टेंड टू एक्सप्लेन ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हेरोइट। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, मिसेस फम्फ्रे ने तुरंत ही उसकी तरफ जब डॉक्टर देखता है तो मिसेस फम्फ्रे उसको तुरंत स्पष्टीकरण देती हैं, मतलब उसको एक्सप्लेनेशन देती हैं कि यह बहुत ही सुस्त तरीके से रह रहा है। लिस्टलेस मीन्स होता है सुस्त। मिस्टर हेरोइट श्रीमान हेरोइट ये पूरी तरह से सुस्त हो गया है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी आई थॉट, यह हो गया था। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. It means students, इसमें बोला गया है मिस्टर हेरोइट से बोलती है मिसेस पंफ्रे उसकी कुत्ते की मालकिन, मुझे ऐसा लगता था कि ये सुस्त सा हो गया है और अभी भी सुस्त सा ही रह रहा है, कि इसमें ताकत नहीं बची, अब एनर्जी नहीं बची इसके अंदर। तो मैंने सोचा इसके अंदर जो पोषण तत्व हैं हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, जो विटामिन वगैरह रिक्वायरमेंट होते हैं, ये कह रहा मालकिन सोचती है कि इसके अंदर वो उसकी कमी हो गई है। तो इसलिए मैंने इसके भोजन में थोड़ा सा और अतिरिक्त खाना ऐड कर लिया। नॉर्मल खाना तो उसको देती थी, उसके अलावा एक्स्ट्रा खाना और उसमें ऐड कर देती है वो। अतिरिक्त खाने में क्या करती है ताकि ये ताकतवर बन जाए, मतलब इसके अंदर एनर्जी आ जाए, जो बची हुई एनर्जी इसके अंदर नहीं बची है उससे एनर्जी आ जाए, इसलिए उसको अतिरिक्त एक्स्ट्रा खाना देना शुरू कर देती है उसको। उदाहरण के लिए बताती है कि पहले तो उसको बोलती है वो माल्ट तथा मछली का तेल देती है। उसके अलावा इसको ठीक से बुलाने के लिए एक कटोरी, सुलाने के लिए रात में आराम से सो जाए, रात में ठीक से सुलाने के लिए उसको एक कटोरी हॉर्लिक्स पिलाती है। अच्छे अच्छे बच्चों के जो बड़े बड़े घर में जो बच्चे होते हैं उनको हॉर्लिक्स नहीं मिल पा रहा, लेकिन ये कुत्ते को हॉर्लिक्स पिला रही है कटोरी में। और कहती है मैं हॉर्लिक्स देती हूँ उसको, ये देती हूँ वो देती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं देती। लास्ट में वो कर देती है ओनली दिस थिंग। तो उसके बाद बोला गया इसमें इसको चैन की नींद यह भी आती है जो हॉर्लिक्स का दूध पी लेता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी, वास्तव में बता रही हूँ मैं तुमसे। और फिर उसके बाद देखते हैं एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग्स एज आई टोल्ड यू। डॉक्टर पूछता है कि क्या तुमने इसकी मीठी चीज़ें देना बंद कर दिया, नहीं कर दिया इसको? पहले उसको मिठाई खिलाती थी, खूब भर भर की मिठाई खिलाती थी। तो डॉक्टर को बोल रहा है मैं पिछली बार आया था तुमसे बोल के गया था कि तुमने इसको मीठी चीज़ देना बिल्कुल बंद कर दो, क्या तुमने बंद किया या नहीं किया इसको मीठी चीज़ देना, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले। तो देखिए कहते हैं आंसर देखते हैं उसका, ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, ही डज लव ही डज लव आइस क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। देखिए कितनी अच्छी मालकिन है उसकी, कितना ख्याल रख रही है कुत्ते का। देखिए वो बोलती है हाँ अरे मैंने उसे कुछ समय के लिए मिठाइयाँ देना बंद तो किया था, लेकिन क्या हुआ मुझे लगने लगा कि ये ज़्यादा कमज़ोर हो गया, मिठाई ना खाने से ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, तो आई हैव टू लेंट का मतलब है मुझे उस पर तरस खाना पड़ा। मैंने क्या करा है इसे क्रीम केक देना, तुम्हें जैसे बताइए इसको क्रीम केक हो गया, चॉकलेट हो गया, बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसे इनकार नहीं कर पाती हूँ, मेरे को तरस आ जाता है, इसको बिना खिलाए मैं रह नहीं पाती हूँ, तो उसको दे देती हूँ, ऐसा बोलती है। अब देखिए आई लुक डाउन एट अगेन एट द लिटिल डॉग। फिर उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर बोला है मैंने फिर उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखा। दैट वाज द ट्रेवल, यही उसकी समस्या थी। कि क्या समस्या थी देखते हैं, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। जो ट्रिकी था कुत्ता जो था उसका जो परेशानी का कारण था वो उसका लालच था,
उसको कुछ भी दिया जाए वो खा लेता था, मना नहीं करता था। He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. मतलब कहने का ये है यहाँ पे, उसे भोजन के लिए, उसे खाने के लिए कभी भी दे दो आप, खाने के लिए कभी मना नहीं करता था। वह दिन रात के किसी भी समय आप किसी भी घंटे में भोजन कर सकता था, खाना खा सकता था, जो भी कुछ खाने के लिए दोगे। इसकी वजह से वो बीमार पड़ गया था, इसी वजह से उसकी बॉडी में फैटी वेट आ रहा था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस फम्प्रे हैड मैंशनड। और उसका बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है उन सब चीज़ों के बारे में जो मिसेस फम्प्रे ने मुझे बताई, कि मैं इसको सारा कुछ खिला रही हूँ, जो ये पसंद करता है सारी चीज़ खिला रही हूँ। अब करिए बीमार पड़ता जा रहा है, अभी इसमें एनर्जी नहीं बची, खाना खिलाने के बाद भी इसको एनर्जी नहीं मिल पा रही इसको। तो देखिए, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो डॉक्टर उससे एक बार और पूछ लेता है, मिठाइयाँ तो मैं तरस खा के खिलानी पड़ेगी इसको। अब पूछता है, क्या तुम उसको व्यायाम करवाती हो, एक्सरसाइज करवाती हो डेली। Well, he has his little walks with me, as you can see. But Hodkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. इसका मतलब स्टूडेंट ये है, बोलती है, वैसे तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ ये थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन मेरा जो माली था हॉडकिंग, कमर दर्द होता है उसको, पीड़ित है कमर दर्द से, कमर में दर्द होता है। उस गार्डनर के जो माली होता है, गार्डनर जो गार्डन में रखवाली करता है, पेड़ पौधों को संभालता है, वो उसको साथ, वो कह रहा है उसको कमर में दर्द रहता है, इसलिए पिछले कुछ दिनों से जो रिंग फेंकने का जो खेल होता है, मतलब ऐसा होता है कुत्ते के लिए एक रिंग फेंकी जाती है, गोल गोल एक फेंकी जाती है, कुत्ते के लिए दूर फेंक देते हैं रिंग, और कुत्ता जाता है और उसको रिंग को उठा के लाता है अपने मुंह में, तो उससे कुत्ते की एक्सरसाइज होती है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये बात की गई है, वो कुत्ते की एक्सरसाइज करवाता था, ये रिंग फेंकने वाला काम करता था उसका माली, गार्डनर उसका। और उसकी कमर में दर्द होता है तो एक एक्सरसाइज हो नहीं पा रही उसकी कुत्ते की, तो ऐसा बताया गया इसमें। ये बोला गया है, आई ट्राइड टू साउंड सिवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। उसमें बताया गया है कि मैंने गंभीरता से बोलने का प्रयास किया। अब मेरी बात का वास्तव में समझिए। जो बोलता है, डॉक्टर बोलता है उस मार्गन से, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज एज ही गोइंग टू बी रियली इल। तो वो डॉक्टर बोलता है, यदि आपने तुरंत इसके भोजन में कटौती नहीं की, मतलब इसको खाना देना कम नहीं किया जितना ये अभी खा रहा है, तो उसे ज़्यादा व्यायाम और इसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाया, ज़्यादा व्यायाम नहीं करवाया, तो ये वास्तव में बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाएगा। डॉक्टर उसको दोबारा से वार्निंग दे रहा है, ठीक है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। इसमें बताया गया है कि डॉक्टर उससे बोलता है, आपको अपना जो दिल है, जो तुम्हें तरस आ जाता है ना सर उसको खिलाने के लिए, तो तुम्हें अपने हृदय को, अपने दिल को कठोर बनाना पड़ेगा, और इसे सख्त तरीके से डाइटिंग पर रखना पड़ेगा, सख्त सीमित आहार देना पड़ेगा। सख्त सीमित आहार का मतलब है जितना इसको ज़रूरत है नॉर्मल खाने जीने के लिए उतना खाना देना पड़ेगा, नहीं तो ये और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। ऐसा बोलता है डॉक्टर मिसेस पंपरे से, उसकी कुत्ते की मालकिन से। उसका बोला गया, मिसेस पंपरे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult. So very difficult. She sets off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. इसमें बोला गया है, स्टूडेंट ध्यान से सुनिए इसको। इसमें बोला गया है कि श्रीमती पंपरे ने मेरे हाथ मले, और आप मतलब अपने हाथ मले, अपने हाथ मलने का मतलब ये है, ऐसा करता है, हाँ सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो, इस तरीके से अपने हाथों को रगड़ती है वो, और उसके बाद में रगड़ती है, मतलब हाँ कहती है कि हाँ तुम सही क्या, तो बात तो तुम सही कह रहे हो। ओह, मैं करूँगी श्रीमान हेरोइट या मिस्टर हेरोइट, मैं करूँगी, तुम जो कह रहे हो ना वही काम करूँगी मैं, मुझे विश्वास है कि आप सही हैं, लेकिन यह बहुत कठिन काम है, बहुत ज़्यादा कठिन काम है मेरे लिए, कि इस कुत्ते को इसकी मनपसंद चीज़ ना देना मेरे लिए बहुत कठिन काम है। ऐसा तो मैं जब भी कर पाऊँगी जब मैं अपने दिल को बहुत ज़्यादा कठोर बना पाऊँगी। मेरे लिए सबसे हार्ड काम है कि इसको इसकी मनपसंद चीज़ ना देना, क्योंकि वो कुत्ते से बहुत प्यार करती थी, और वो सिर झुकाकर सड़क की तरफ चल देती है कुत्ते को लेके अपने घर की तरफ। जैसे अब उसने व्यायाम और सीमित आहार के सुझाव का पालन तुरंत करने का निश्चय कर लिया हो, और ऐसे तुरंत ऐसा दिखाती है, इतनी सीरियस हो जाती है कि जैसे तुरंत ही उसको डाइटिंग में लेके जाएगी, तुरंत ही उसको डेली एक्सरसाइज करवाएगी तुरंत, लेकिन उसको अपने मन पे तो कंट्रोल कर नहीं पाएगी। तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ऐसा मिस्टर एरोट ने जैसा उसको बोला ना कि उसका एक्सरसाइज करवाओ, उसको खाने में कम खाने के लिए दो, तो हाँ हाँ मिलाती है, हाँ मैं हाँ मिलाती है, हाँ का ये करूँगी, और तुरंत उसको तेज़ी से लेके चल देती है अपने घर पे। अब देखिए अब क्या होता है, इसके आगे देखते हैं। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न।
Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it would not be long before I heard from Mrs. Humphrey. It means स्टूडेंट्स इसमें बोला गया है, मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उन्हें जाते हुए देखा। दोनों ही चिंता में लग रहे थे। कुत्ता बेचारे पे चला नहीं आ रहा था, इतना मोटा हो चुका था, और मालकिन उसकी चिंता में लेके जा रही थी उसको। ट्रिकी अपने छोटे छोटे जो हाथ हैं उसको, उसमें कोट पहना हुआ था। ट्रिकी जो कुत्ता था वो कोट पहना हुआ था, उसमें से हाथ लड़खड़ा था, वो चल रहा था वो, क्योंकि उस पर चला जा नहीं रहा था, फैट इतना है उसकी बॉडी पे। उसके पास इस तरह के कोट जो कोट पहना हुआ था, उसकी अलमारी भरी पड़ी थी कोट की। ठीक है, सर्दी के मौसम के लिए अलग कोट, बरसात के मौसम के लिए अलग कोट, हर मौसम के लिए उसके पास अलग अलग कोट थे। लेकिन उसके पास जो कोट पहना हुआ है उसमें उसकी स्किन जो खाल है पूरी लटक लटक के बाहर निकल रही है, उस पर चला जा नहीं रहा है। चलने में उसको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, संघर्ष करते हुए चल रहा है, वो बहुत मुश्किल से चल पा रहा है। उसके बाद देखते हैं, वो बोलता है कि मैंने सोचा कि श्रीमती पंपरे बुरी खबर सुनते ही ये ज़्यादा संयम नहीं लगेगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अब वो कुत्ते को चला नहीं आ रहा। अब कुत्ते को चला नहीं आ रहा है तो उसके बाद में क्या होगा, देखते हैं। उसके बाद में होता ये है कि द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज। जैसा कि उसको लग रहा था कि मिसेस पंपरे कुछ ना कुछ बुरी खबर सुनाने के लिए मेरे पास दोबारा फ़ोन करेगी, है ना। तो डॉक्टर के पास फ़ोन करती है वो, मिसेस पंपरे डॉक्टर के पास दोबारा से फ़ोन करती है। अब देखिए, मिसेस पंपरे वॉज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि पूरी तरह से वो मिसेस पंपरे बहुत ज़्यादा घबरा रही थी एक तरह से। एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग हो सकता है इसका, अत्यधिक चिंतित, चिंतित मतलब चिंता से भरी हुई और व्याकुल एक तरह से। ठीक है। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। बताती है वो कि ट्रिकी ने सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया है। जैसा कि डॉक्टर ने पहले सोच रखा था कि इसकी ये हालत होने वाली है। उसके बाद रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। He spent all his time lying on the rug, painting, did not want to go for walks, did not want to do anything. इसे बताया गया है कि जैसे डॉक्टर ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि उसको मेरे पास दोबारा फ़ोन आएगा इसकी तबीयत ख़राब को लेके। ट्रिकी ने अपना सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया था, जो अपना उसका पसंदीदा खाना था उसको भी ठुकरा रहा था, उसको भी नहीं खा रहा था वो। और इसके अलावा उसको उल्टी हो जा रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी उसको, कुत्ते को लगातार। वह ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने गलीचे पर बैठ के हाँफते हुए बिताता रहता था, हाँफता रहता था, लेटा रहता था, अपना समय लेटे हुए बिताता था और हाँफता रहता था बहुत बुरी तरह से। वह टहलने के लिए नहीं जाना चाहता था, बिल्कुल चला भी नहीं आ रहा था उस पर। और एक्सरसाइज तो दूर की बात है, उस पर टहलने के लिए भी नहीं जाया जा रहा था। कुछ खा रहा नहीं था, उल्टी हुई जा रही थी उसको, कुछ भी नहीं करना चाहता था। और वाली ट्रिकी कुछ भी नहीं करना चाहता था, इतनी बुरी हालत हो चुकी थी उसकी। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। डॉक्टर बोलता है कि मैंने तो अपनी जो योजना थी, मैंने जो अपना प्लान है पहले से ही बना रखा था। मुझे पता था मेरे पास कॉल आएगा, तबीयत ख़राब होनी इसकी, क्योंकि मानेगी नहीं मालकिन इसकी, खाना पीना खिलाती रहेगी इसको। तो देखिए, द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। वो सोचता है डॉक्टर कि केवल एक ही तरीका था ट्रिकी को कुछ समय के लिए अगर उसके घर से बाहर निकाल लेंगे हम, तभी सही हो पाएगा ये। सो आई सजेस्टेड दैट he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation। तो डॉक्टर उस लेडी से बोलता है, उसकी कुत्ते की मालकिन से बोलता है कि मैंने उसको सुझाव दिया उसे लगभग 2 सप्ताह के लिए, मतलब फोर्टनाइट मीन्स होता है अप्रॉक्स 15 डेज, 2 सप्ताह के लिए उसको निरीक्षण में रखा जाएगा, मतलब ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, अस्पताल में रखना पड़ेगा, उसको एडमिट करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है इसकी। ये एक तरीका है, उसको ऐसे और बोल देता है वो। अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है मिस्टर टोमरे को, कुत्ते से प्यार करती है तो उसको छोड़ना भी पड़ेगा उसको। अब देखिए, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून। इसमें बोला गया है जो बेचारी महिला थी, पुअर लेडी का मतलब यहाँ पे गरीब लेडी से नहीं है, गरीब औरत से मतलब नहीं है यहाँ पे, बेचारी से मतलब यहाँ पुअर लेडी का मतलब यहाँ पे बेचारी औरत पूरे अपने होश खो बैठी, लगभग पूरी तरह से अपना होश ही खो बैठी। जब उसको ले जाने की बात की, कुत्ते को उसको दूर ले जाने की बात की, तो कुत्ता उससे दूर चला जाएगा और हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आएगा, तो पूरी तरह से पूरी अपने होश ही खो बैठती है वो, इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती है। सी वॉज श्योर he would pine and die if he did not see her every day। अब वो सोचती है, उसे विश्वास था कि ट्रिकी उसे प्रतिदिन देखेगा तभी जी पाएगा।
अगर नहीं देखेगा, उस मालकिन को नहीं देखेगा, कुत्ते को दिख के कह रही है वो, डॉक्टर को बताती है। अगर ट्रिकी ने मुझे नहीं देखा तो वो चिंतित हो जाएगा, दुख से कमज़ोर हो जाएगा और मर जाएगा। मुझे देखेगा ज़रूर, मालकिन कह रही है, मुझे कुत्ते ने अगर नहीं देखा तो वो मर जाएगा, दुखी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा उसका। अब देखिए, वो तो करती थी कुत्ते से प्यार, उस ये भी सोच के बैठी, कुत्ता भी उससे इतना प्यार करता होगा, मर जाएगा वो उसके बिना। तो देखिए, बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन डॉक्टर कहता है, डॉक्टर बता रहा है यहाँ पे, मैंने सख्ती से काम लिया, मैंने कह दिया तो कह दिया, डिसीजन यही है, कुत्ते को सही करना है तो भेजना पड़ेगा मेरे साथ। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। वो बोलता है ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है और यही सिर्फ एकमात्र तरीका यही है कि उसको बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey Wellings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. वो बोलता है कि मैंने सोचा अब बिना किसी देरी किए यही सबसे उचित काम रहेगा कि अब उस कुत्ते को मैं एक कम्बल में लपेट के वो अपनी तरफ कार की तरफ लेके चल देता है। उसके बाद में क्या होता है, मिसेस पंपरे रोने धोने करते हुए कुत्ते के छोटे से लेके छोटे सामान को लेते हुए उसके पीछे पीछे लेके आते हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कह रहा है कुत्ते की जो ज़रूरत का सामान था वो खुद मालकिन और मालकिन के अलावा जो भी उसके नौकर हैं, पूरा स्टाफ, the entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. इसमें बोला गया है सारे कर्मचारी लग गए काम में, सारे कर्मचारी जितने भी थे उसके घर में, जितना भी स्टाफ था, नौकरानियाँ थी उसके घर की, वो उसको दिन का बिस्तर रख रही थी कार में, डॉक्टर की कार में दिन का बिस्तर ले जाकर रख दिया। पसंदीदा तो तकिए थे वो ले जाकर रख दिए, खिलौने थे वो भी ले जाकर रख दिए, रबड़ के छल्ले, नाश्ते का कटोरा, दोपहर के नाश्ते का कटोरा, रात के नाश्ते का कटोरा, और सब लोग अंदर भाग रहे थे घर के, ले जाके उसकी कार में रख रहे थे। वह महसूस करके देखते हैं कि मेरी कार में डॉक्टर ये महसूस करता है कि मेरी कार में इतना नया सामान तो आएगा नहीं, कहीं कार की ख़राब ना कर दे, ज़्यादा ओवरलोड कर दी तो वो सोचता है कि कार में सामान आएगा नहीं, और जब तक मैंने स्टार्ट नहीं करी, जब तक मैं यहाँ से निकलूँगा नहीं, कार में सामान भरती रहेंगे। तो कार की तरफ डॉक्टर जो तेज़ी से जाता है और कार को चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मिसिस पंपरे थी, जो श्रीमती पंपरे है, वो रोते हुए खिड़की से अंदर जो उसका कोट था, कुत्ते का कोट जो था, वो खिड़की से अंदर, कार की खिड़की के अंदर फेंक देती है। मोड़ पर जैसे डॉक्टर गाड़ी घुमा रहा था तो साइड व्यू में